जागो जागो। नमस्कार श्रोताओं, मैं अदिति गौड़, प्रिंसिपल स्प्रिंगडेल्स, रेडियो जागो 90.4 FM से आज एक खास विषय पे, खास दिन, खास तारीख के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज तारीख है 28/5/2023 और हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, MHD। और ये आप जैसे समझ गए कि ये महिलाओं से जुड़ी हुई बात है और ये तारीख खास इसलिए है कि इस आज का दिन है 28/5, यानी कि 5 दिन ये महिलाओं के खास दिन होते हैं जो 28 दिनों के अंतराल में आते हैं। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर आयुषी श्रीवास्तव, जो कि मेडिकल कॉलेज की स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, रेडियो जागो 90.4 FM पे आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे, ये एक विषय है जो बहुत खास है। पहले ऐसा सोच रही थी कि माहवारी और नारी, इस पे कोई बात नहीं होती थी, इस पे कोई चर्चा नहीं होती थी। अब शायद माहौल ऐसा नहीं रहा, तो हम इसी पे ही बात शुरू करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लड़कियों में ये पीरियड्स, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, ये है क्या और ये क्यों होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं ये पीरियड्स लड़कियों में ही होते हैं, क्योंकि नई लाइफ की ओरिजिन हमेशा लड़कियों से ही होती है। यही लड़कियां आगे जाके औरतें बनती हैं और नई लाइफ को जन्म देती हैं। तो बच्चे के जन्म के लिए, नई लाइफ के स्टार्ट होने के लिए इन पीरियड्स का रेगुलर, मतलब एकदम नियम से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और लड़कियों में हार्मोन्स के बैलेंस की वजह से ही ये पीरियड्स आते हैं। बेसिकली जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो फीमेल्स में ही पाया जाता है, जिसकी वजह से औरतों में ही माहवारी होती है। ये एक 28 दिन के अंतराल पे आने वाली 5 दिन की साइकिल है जो कि नियम से आने से महिला के शरीर से सारी गंदगी एक तो साफ हो जाती है और दूसरे आगे जाके जब ये लड़कियां औरतें बनती हैं तो उनको बच्चे के जन्म देने में कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो देखा जाए तो एक तरीके से इस संसार में नई लाइफ का ओरिजिन के लिए माहवारी का नियमता पूर्वक आना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये ब्लीडिंग क्यों होती है? ऐसी क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या कुछ हो रहा होता है शरीर के अंदर? जैसे कि हमने बताया, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं जो कि लड़कियों में ही पाए जाते हैं। ये पूरे 28 दिन की ये साइकिल होती है जिसमें ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एक हद तक बढ़ता है। फिर उसके बाद जब ये अपनी जगह से कम होते हैं, अपने लेवल से कम होते हैं ये हार्मोन, तब जाके ये ब्लीडिंग या रक्तस्राव होता है। अच्छा, कुछ ऐसा कि ये बच्चेदानी के अंदर की लेयर जैसे जैसे शरीर में हार्मोन्स मैक्सिमम पे जाते हैं, फिर उसके बाद फॉल करते हैं, तब ये जो है ब्लीडिंग होती है। और ऐसा ही साथ में बच्चेदानी में भी परिवर्तन हो रहा होता है। महीने की शुरुआत होती है माहवारी के बाद, तो बच्चेदानी की जो अंदर की परतें होती हैं वो बनना शुरू होती हैं। और जैसे जैसे ये 28 दिन पूरे होते हैं तो इन परतों में ही थोड़ा टूटती हैं ये कुछ परतें नई बनती हैं, जिसकी वजह से माहवारी आती है। डॉक्टर साहब, लड़कियों में ये शुरुआत होती है मेनार्की, ये क्या होती है, कब होती है और क्यों हो जाती है मेनार्की, और उसकी क्या खास बात है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी? जब माहवारी की शुरुआत किसी भी लड़की में होती है जब उनकी रिप्रोडक्टिव एज की स्टार्ट होती है, जो कि बेसिकली हम इंडिया में है लड़कियों की एज 11 to 13 इयर्स मानते हैं मेनार्की की। मेनार्की का हिंदी में मतलब है कि जब से किसी भी लड़की की माहवारी होना शुरू होती है। इस समय जब बच्चे पैदा होते हैं तभी से शरीर में ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स बड़े हो जाते हैं तभी बनना स्टार्ट होते हैं। जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, पर जो है शरीर का विकास तब तक उस हिसाब से हुआ नहीं रहता है कि माहवारी आ सके। 11 से 14 साल जो होते हैं इसमें महिला है, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, दोनों के ही शरीर में, जिसको हम एडोलेसेंट एज ग्रुप कहते हैं 11 to 18 ईयर्स, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि जननांग पे बाल आना, जननांग का विकास होना, लड़कों में जैसे आवाज का कठोर होना, लड़कियों में आवाज का पतला होना, ये इसी तरीके के कुछ परिवर्तन है जो लड़कियों के शरीर में जब आते हैं, जब उनके बच्चेदानी की परत उस तरीके से बनती है, वेजाइना का डेवलपमेंट पूरा होता है, तब जाके लड़कियों में मेंसेस आना स्टार्ट होता है। तो मेनार्की जो है
जब पहली बार किसी भी लड़की को माहवारी की शुरुआत होती है उसी को कहते हैं, और जिसकी इंडिया में एज 11 to 14 ईयर्स है। जब वो बचपन से निकल के किशोरावस्था की तरफ पहुंचने लगती हैं, जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो फर्स्ट पीरियड्स होते हैं, उसको हम मेनार्की कहते हैं। डॉक्टर साहब, काफी सारे डिवाइसेस आजकल चल रहे हैं, हमने सुना है कि पीरियड्स में जो इस्तेमाल किए जा सके, जो लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं इस्तेमाल करें, ऐसे साधनों के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे कि जैसे सैनिटरी पैड्स हैं, टैम्पोन है, सिलिकॉन कप्स हैं, या कपड़े भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कैसे उनको इस्तेमाल करें, उनके बारे में कुछ जरा विस्तृत जानकारी हमें दीजिए। आजकल जैसे पीरियड्स में यूज करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस चल गई हैं, जैसे कि आजकल जानते हैं हम कि जो है लड़कियां भी काम पे जाती हैं, स्कूल जाती हैं, केवल घर तक ही सीमित नहीं है, तो उनको भी कहीं भी, जैसे अब हमें ये पता है कि रक्तस्राव होगा तो कहीं भी इधर उधर लग सकता है, लड़कियों के कपड़े पे लग सकता है, अगर काम पे जा रही हैं तो वहाँ कुर्सी पे, मेज पे भी लग सकता है, जिससे उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अब 11 से 14 साल की एज में लड़कियों की माओ को पता होता है कि अब मेरी बेटी का महीना आने वाला है, तो वो उस समय ही उनको जानकारी देना शुरू कर दे, ताकि जैसे अगर कुछ लड़कियां होती हैं जिनको स्कूल में ही पहली बार पीरियड्स आ जाता है, तो इसी के रिगार्डिंग जो है हम ये कहना चाहेंगे, जैसे सैनिटरी पैड्स एक एज के बाद जो है हर मतलब फीमेल्स को एक एडवांस में कैरी ही करना पड़ता है जी। और अदर डिवाइसेस जैसे गांव वगैरह में अभी भी लोग कपड़े यूज करते हैं, पर उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे महिला के जो बच्चेदानी है या जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि आगे जाके सफेद पानी, पेशाब में बदबू आना, पेशाब के रास्ते में खुजली होना, इन सब में परिवर्तन होता है, जो कि भयंकर बीमारी को भी जन्म दे सकता है। इसलिए एक उम्र के बाद जो है लड़कियों को पीरियड के बारे में और पीरियड से जुड़े साफ सफाई के संबंध में जानकारी देना हर माँ का, उनकी बड़ी बहन का कर्तव्य भी है। जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। यानी मेनार्की से पहले ये घर के बड़ी महिलाओं का या घर के बड़े लोगों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो बात करें, उनको मेंटली प्रिपेयर कर दें, उनको तैयार कर दें कि ऐसा समय आएगा, तब उन्हें क्या करना चाहिए, और उन बच्चियों को उस तैयारी के साथ वो स्कूल भेजें या कॉलेज भेजें। ये तैयारी बहुत ज़रूरी है। बात करना आपने कहा, आपने बात किया डॉक्टर साहब शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट अभी बात किया। इसमें शर्मिंदगी की बात ऐसी क्यों उठ जाती है? क्योंकि ये तो एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है जो किसी भी महिला ने, किसी भी लड़की ने खुद तो पैदा नहीं की है, ये तो एक प्रकृति की देन है। और ये जहाँ तक मैं मानती हूँ, ये एक नारी होने का, संपूर्ण महिला होने का एक गौरव है जी। तो इसमें शर्मिंदगी की बात ऐसी क्यों उठ जाती है समाज की तरफ से? आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मंदिर नहीं जाने देते, या अचार नहीं छूने देते, या किचन में नहीं जाने देते। आज भी दूर दराज के इलाकों में जहाँ थोड़ी सी जानकारी का अभाव है, वहाँ पे ऐसी मान्यताएं हैं कि इस समय में, इस दौरान में लड़की को या महिला को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, थोड़ा सा, अगर मैं और अलग भाषा में कहूँ तो अछूत सा कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? ये सही तो बिल्कुल नहीं है। ये कुछ तो जो है हमारी पुरानी मान्यताओं का असर है। जैसे पुराने ज़माने से जो परंपरा चली आ रही है, जो है महीने का समय आता है, पुराने ज़माने के लोगों का ये भी मानना था कि महीने के रास्ते से ही महिला के शरीर की सारी गंदगी निकलती है जी। इसीलिए जो है पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि लड़कियों को इस समय कोई भी पवित्र काम नहीं करना चाहिए, जैसे मंदिर जाना है या बिस्तर पे सोना या किचन में जाना, ये सब नहीं करना चाहिए, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो एक ऑर्थोडॉक्स मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक शर्मिंदगी की बात है तो उसमें लड़कियों को इसलिए इसमें शर्मिंदा ज्यादा महसूस करना पड़ता है, जैसे आजकल का मेल फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो जैसे लड़कियां स्कूल जा रही हैं तो लड़के भी स्कूल जाते हैं। अब लड़कों के शरीर में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो लड़की खुद ही सोचती है कि मेरे साथ इतने सारे चेंजेस होते हैं कि बच्चे खुद ही कंफ्यूज रहते हैं उस स्टेज में। ऐसे में अगर प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है, किसी के एक भी स्पॉट आ गया या मान लीजिए बेंच पे लग गया किसी के, तो अगर जो है स्कूल में कोई फंस होता है तो बच्चे खुद ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे पीरियड स्टार्ट होने की जो एज है 11 to 14 ईयर्स, ये कोई बहुत बड़ी एज
तो है ही नहीं जी। बच्चे इसीलिए परेशान हो जाते हैं। और जहाँ तक घर की बात है, घर में इस बारे में बात करने के बारे में बात है, तो पुराने जमाने में इन दिनों को इतना ज्यादा बुरा माना जाता है कि लोग जो जैसे पुराने घर की दादी है, नानी है, वो इस बारे में खुल के बात नहीं करती हैं लड़कियों से, जिस वजह से लड़की समझती है कि इस समय मेरे साथ कोई बहुत बुरी चीज हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से लड़के डेवलप कर रहे हैं, उनकी मूंछ आ रही है, दाढ़ी आ रही है, आवाजें बदल रही है, वही इसी तरीके का एक डेवलपमेंट का प्रोसीजर लड़कियों में भी है। तो हर मतलब फीमेल्स को, मदर्स को, सिस्टर्स को ये जो है फ्रैंकली इस बारे में टॉक करना चाहिए। ग्रुप डिस्कशंस भी होने चाहिए, आपस में भी बात कर सकते हैं जी। इसमें ऐसी कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है। बेसिकली ये फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव लाइफ में एक तरीके का एंट्रेंस होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, नो हेजिटेशन अराउंड मेंस्ट्रुएशन। आपने जैसी बात कही कि इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। और क्या डॉक्टर साहब ऐसा नहीं होना चाहिए घर में, स्कूल में, अगर हम लड़कियों से और अपनी बच्चियों से, महिलाओं से बात कर रहे हैं तो एक जानकारी या एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या अपने लड़कों से, बच्चों से नहीं बात करनी चाहिए कि तुम स्कूल जा रहे हो, अगर तुम्हारे पास में कोई भी लड़की इस परिस्थिति से गुजरती है तो तुम क्या मदद कर सकते हो, हंसने के बजाय या उपहास करने के बजाय मदद कर सकते हो। तो ये पहली जानकारी तो हम घर से ही दे सकते हैं कि देखो तुम्हारी बहन के साथ ये हो रहा है और ये स्कूल में तुम्हारे जो मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ भी ये होगा, हंसना नहीं है, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे आजकल का इक्वालिटी वाला जमाना है, हर चीज में हम लोग मेल फीमेल इक्वालिटी की बात करते हैं। जैसे आजकल तो खाने बनाने में भी कोई वो नहीं रह गया है कि खाना केवल लड़की ही बनाएगी, लड़का नहीं बनाएगा। तो वही चीज है, एजुकेशन स्टार्ट्स एट होम। फर्स्ट एजुकेशन हमेशा मदर ही देती है अपने बच्चे को। जैसे हम लड़कियों को सिखाते हैं वैसे हमें लड़कों को भी बताना चाहिए कि दीज आर द चेंजेस विच आर अकरिंग इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप चिल्ड्रेन। तभी जो है लड़के इस चीज को कंसीडर करेंगे कि उनकी क्लास में किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है या किसी और के, उनके कलीग के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको एक नेचुरल फिनोमिना समझे, उसको एक उपहास या फिर मजाक का जरिया ना बनाए। जब बराबरी की हम बात करते हैं तो हमारे बराबर में जो हमारी महिला सहपाठी है या लड़की सहपाठी है या मित्र है, तो उनको सहयोग करें, उनकी भावनाओं को समझें, उनका उपहास न करें बल्कि मदद करें उनकी जैसी भी जरूरत है। डॉक्टर साहब, मेनार्ची के समय या कभी भी मेनार्की के समय में या कभी भी ये पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं। तो जैसा आपने बताया 28 दिन का अंतराल होता है और 5 दिन, ये एक एवरेज फिगर्स हैं, लेकिन अक्सर ये इर्रेगुलर हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली इरेगुलर होने का तो हार्मोनल डिसबैलेंस ही रीजन होता है। जैसे जब फीमेल्स का पीरियड पहली बार स्टार्ट होता है मेनार्की एज ग्रुप में, सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी तो इसी एज ग्रुप में होती है, क्योंकि हार्मोन्स जैसे अभी हैबिचुअल नहीं होते हैं, मतलब उनकी आदत नहीं पड़ी होती है कि इस समय पे ही उनको असर डालना है बच्चे के शरीर पे, यही समय है जब महीना आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो परेशानी शुरुआत के दिनों में ही होती है, बल्कि जब पीरियड स्टार्ट होता है तो 1-2 साल तक या तो चढ़ के जैसे कहते हैं कि या तो 28 दिन मान के चलें, पर कभी कभी लोगों का 40 दिन 45 दिन के भी अंतर पे आ जाता है। अच्छा। कुछ लड़कियों का बहुत जल्दी आ जाता है। जल्दी आने के ज्यादातर कारण थायराइड डिसऑर्डर जैसे किसी को होता है, उन लड़कियों को थोड़ी जल्दी पीरियड आता है। तो जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है, जिस वजह से महीना चढ़ के आता है। और दूसरा मेजर चेंज होता है जब पहले कोई न्यूली मैरिड फीमेल है, जैसे जब पहले बार वो लोग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तब भी इरेगुलर पीरियड्स की कंप्लेंट आती है। में भी जो है यही दिक्कत है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। तो बेसिकली इसमें हम लोग हार्मोनल पिल्स एडवाइस करते हैं फीमेल्स को, जो 21 डेज के लिए दी जाती है, 3 मंथ्स के लिए। जब 21 डेज तक फीमेल खाती हैं और जब उसको छोड़ती हैं तब फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होता है। और ये 3 महीने तक देने पे बॉडी की हैबिट पड़ जाती है, हार्मोन्स की हैबिट पड़ जाती है कि इस समय पे हमें इफेक्ट डालना है बॉडी पे, तब फीमेल्स के पीरियड रेगुलर हो जाते हैं। जी, यानी आपने कहा कि अगर इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं तो उसे इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से जाकर के मिलें, उनसे सलाह लें और वो जैसा कहते हैं वैसा करें। डॉक्टर साहब, ये डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, ये पीरियड्स के आसपास, पहले या उस दौरान में होते हैं, ये क्यों होते हैं और इनसे निजात पाने के लिए ये कितने समय रहते हैं और इनसे रिलीफ पाने के लिए क्या करना चाहिए एक लड़की को, एक महिला को?
डिस्मेनोरिया मीन्स जैसे पेन इन मेंस्ट्रुएशन जी, मतलब जैसे ही पीरियड स्टार्ट होता है तो कोई भी जब मेनार्की के टाइम पे सबसे पहले फीमेल्स की यही कंप्लेन होती है कि पेट पे बहुत कस के दर्द हो रहा है, जी, मरोड़ मार के दर्द हो रहा है निचले हिस्से में पेट जी। के। तो वही जो है खून रक्त स्त्राव है जो महीने के रास्ते आता है, जी। बच्चेदानी वेजाइना से बाहर आता है, जी। वो शरीर में इकट्ठा होता है, वही उसी की वजह से ये मरोड़ मारता है जिसकी वजह से पेन होता है। जी, जी, और जब फीमेल्स का पीरियड स्टार्ट होता है स्पेशली मेनार्की एज ग्रुप में, जी, केवल पेट में दर्द ही नहीं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स नहीं, उनको बहुत सारे मूड स्विंग्स, जैसे किसी को उस समय बहुत ज्यादा खाने की क्रेविंग होती है, अच्छा, अच्छा, किसी को कुछ उस समय टेस्टी नहीं लगता है जी। कि किसी चीज में टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जो है फीवर आ जाता है। स्टार्टिंग के डेज में ये सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होते हैं। जी, तो बेसिकली तो हम लोग इसमें पेन रिलीवर ही एडवाइस करते हैं या फिर हॉट वाटर बॉटल से पेट की सेकाई कर सकते हैं। जी, मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे फीमेल्स का मेनार्की स्टार्ट होता है, जैसे 5 डेज की साइकिल है तो 5 डेज में फर्स्ट 2 डेज ज्यादा पेन होता है। अच्छा, अच्छा, जी। तो उसमें ज्यादा ध्यान जी, रखने की उसमें जरूरत ज्यादा होती है। ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं हाइजीन की, स्वच्छता की, जो आज का हमारा खास विषय है। इस समय में स्वच्छता कैसे रखी जाए और क्या ऐसी खास बातें ध्यान रखने योग्य आप बताएंगी श्रोताओं को? रेडियो जागो 90.4 के श्रोताओं को क्या ऐसी खास जानकारी देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम रेडियो 90.4 जागो के श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतने लंबे डिस्कशन को हमारे सुना। जी। और दूसरी जो मेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फीमेल्स में लोअर जेनाइटल इन्फेक्शंस का बेसिक कारण मेंस्ट्रुएशन के समय में साफ सफाई ना रखना ही है। जी, असल में ये होता है कि इस समय लड़कियां या औरतें अपने, जैसे हम जानते ही हैं कि लड़कियों या औरतों का रूटीन लड़कों से ज्यादा व्यस्त होता है। मतलब जी। जैसे अगर वो वर्किंग फीमेल भी है तो उसको पूरा घर भी संभालना है, बाहर भी देखना है। जी, तो इस समय में वो अगर पीरियड्स के टाइम है तो अपने आप को ही इग्नोर करने लगती हैं। जी, जैसे बीइंग ए वर्किंग फीमेल हमने भी मतलब ये फेस किया है। जैसे अगर नाइट ड्यूटी है तो पूरे नाइट हम लोगों को जो है सेम मतलब पैड्स यूज करने पड़ रहे हैं। जी, जी, क्योंकि हम अलग से, अगर हम फीमेल को, पहली बात तो जहाँ भी वर्किंग फीमेल्स हैं वहाँ पे फीमेल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स अवेलेबल होने चाहिए। जी, कॉमन टॉयलेट का कोई इशू नहीं बनता है। जी। एक तो हाइजीन प्रॉपर नहीं मेंटेन हो पाती है, जी, जी, और दूसरी बात अगर किसी को चेंज करना है तो वो कैसे जो है जाए अगर जी। कॉमन टॉयलेट है। जी, तो पहली चीज तो यही है कि फीमेल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए। जी, और दूसरी चीज ये है कि जैसे गांव वगैरह में अभी भी जो है टॉयलेट्स के लिए लोग बाहर खुली खेतों जगहों में में जाते हैं। जी। जी, तो वहाँ पे तो लड़कियां माहवारी के समय में क्या ही करें, वो घर में ही किसी तरह कपड़ा वपड़ा लगा के काम चलाती हैं। जी, तो जी। दूसरी बात जो है होम टॉयलेट्स का गांव वगैरह में और ज्यादा होना चाहिए। जी, जी, और तीसरी चीज ये है, जितना ज्यादा हम कपड़े लगाने को डिसरिस्पेक्ट दें, मतलब उसको एकदम हमें खत्म करना है। जी। कपड़ा लगा लेने से पुराने जमाने की औरतें ये भी मानती हैं कि जैसे बहुत ज्यादा किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो पैड से रुकेगी नहीं, इसलिए जी। वो पैड यूज नहीं करती हैं। अच्छा, अच्छा, जबकि ऐसा नहीं है। जी, जी, ऐसा फटे पुराने अपने मोटे मोटे कपड़े लगा देती हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को पूरे है नीचे के रास्ते का वेजाइना है, यूट्रस, सबका इन्फेक्शन हो जाता है। जी, जी। तो पहली बात तो सेपरेट टॉयलेट हो गया। दूसरा जो है सैनिटरी पैड्स हैं, टैम्पोन्स हैं, इन सब के बेटर डिवाइसेस यूज करनी है। जी। और तीसरा क्लोथ्स की हाइजीन मेंटेन करनी है। जैसे 5 डेज हैं तो हर दिन मतलब अंदर के इनर वियर्स हैं, इनको प्रॉपर क्लीननेस मेंटेन करना ये बहुत ही जरूरी है। और पांचवी चीज, इस समय अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना चाहिए। जी, जी, पोषण ये जी। बहुत खास बात है। 5 डेज तक फीमेल को रेगुलरली ब्लीडिंग हो रही है, जी। तो अगर शरीर में कुछ पोषण नहीं रहेगा या न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं रहेगा जी, तो जी। वो बहुत ही वीक फील करने लगती हैं। अच्छे से खाएंगी पिएंगी नहीं और ब्लीडिंग लगातार चलती रहेगी तो उनको वीकनेस होगी। तो इस समय अपने न्यूट्रिशन का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और आयरन है, कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स, गुड़ है, चना जी, है, जी। हरी सब्जियां हैं, जी, फल है, फल जी। में भी जिसमें आयरन ज्यादा होता है जैसे अनार वगैरह है। जी, और जी। दूसरी चीज है आयरन कैल्शियम टैबलेट्स। आयरन कैल्शियम टैबलेट्स वो नहीं है, कोई भी फैक्ट नहीं
नहीं है कि प्रेग्नेंट फीमेल है तभी आयरन कैल्शियम खाए। एवरी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल शुड बी नरिश्ड विद आयरन एंड कैल्शियम टैबलेट्स, क्योंकि हर फीमेल्स जो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है महीने में 5 दिन पीरियड होना ही है। तो एक्चुअल में जो इंडिया का जो एनीमिया मुक्त भारत बनाने का जो प्लान है उसका तो नॉर्म यही है कि हर जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल है उसमें आयरन हम रिप्रोडक्टिव एज से स्टार्ट कर दे, बल्कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पहले ही, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर फीमेल फॉर गेटिंग मेंस्ट्रुएशन। जी, आपने सही कहा। अब तो सरकार की तरफ से भी आयरन टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स, सैनिटरी पैड्स, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से मैं कहना चाहूंगी, बच्चियों से अपील करना चाहूंगी, जाइए अस्पताल में जाइए, बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं, ATMs भी खुले हुए हैं, वहाँ पर जाइए और इनको लीजिए और सुविधा का लाभ उठाइए, स्वच्छ रहिए। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, स्वच्छता ना बरतने पर क्या क्या ऐसी बीमारियां हो सकती हैं? RTI, UTI, क्या कैंसर, ऐसी क्या भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती हैं। अगर जो है सही से ध्यान ना रखा जाए स्वच्छता का माहवारी के दिनों में, तो कोई भी बड़ा से बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस समय जो नीचे वेजाइना का रास्ता होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है और प्रोन टू ऑल बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस होता है। बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस किया था कि वेजाइना की ही परत टूटती है जिसकी वजह से माहवारी आती है। तो वेजाइना इस समय पूरा बाहर के इन्फेक्शंस के लिए प्रोन होता है। इस अगर महिला को कोई भी इन्फेक्शन होना है तो माहवारी के दिनों में ये समझ लीजिए कि 80 से 90% तक चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली जो वर्किंग लेडीज हैं, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, उनके लिए। और इस समय में स्वच्छ रखना और सूखा रखना खास तौर से ये बहुत जरूरी है। और कई बार डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया कपड़े का इस्तेमाल ना करें, फिर भी दूर दराज में कपड़े का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ ही जाती है, तो उसमें क्या खास बात आप कुछ बताना चाहेंगी? कैसे सफाई से उसको धोया जाए, सुखाया जाए? कुछ ऐसा हो सकता है कुछ, या आप बिल्कुल उसको मना कर देती हैं कि नहीं, कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना? जहाँ तक हो सके कपड़ा तो नहीं ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर में यूज होने वाले नॉर्मल कपड़े होते हैं जो हमारे साधारण कपड़ों के साथ रखते हैं, जिसमें ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड होते हैं। पर अगर किसी को मजबूरी में कपड़े ही लगाने पड़ जा रहे हैं, मान लीजिए इतनी उसमें गांव में रह रहे हैं कि कपड़े ही, वहाँ पैड की कोई वो नहीं है व्यवस्था, तो उन कपड़ों को जैसे नियमित रूप से धुलें और धूप में सुखाएं। धूप में सुखाएं, ये सबसे जरूरी है जी। उनको छुपा के ना सुखाएं और उनको कहीं अंधेरे में ना सुखाएं, उनको धूप में सुखाएं, जिससे उसमें जो भी कोई बैक्टीरिया है या कुछ है वो मर जाएं। लेकिन कोशिश करें कि कपड़ों का इस्तेमाल के बजाय प्रयोग पैड्स का या और किसी ऐसे ही साधन का करें। डॉक्टर साहब कई बच्चियां ऐसी होती हैं कि वो स्कूल में बहुत आउटडोर एक्टिविटीज में शामिल होती हैं, स्पोर्ट्स में होती हैं या डांस में होती हैं, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करती हैं, योगा करती हैं या एक्सरसाइज करती हैं, जिम जाती हैं। तो क्या माहवारी के समय में ये सब एक्टिविटीज को क्या बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम पूरी एक्टिविटीज सारी बंद कर दिए जाए। हालांकि इस समय जो है फीमेल्स को खुद ही वीकनेस लगती है, प्लस शरीर में इतने चेंजेस हो रहे होते हैं कि जो स्टार्टिंग जैसे मेनार्की किसी का स्टार्ट होता है, और अगर वो लड़कियां स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में, डांस में इन्वॉल्व होती है, तो पहली बात तो हम लोग ये देखते हैं कि सोसाइटी में इतना उनको कंफ्यूज हो जाती है या इतना परेशान होती है हैरेसमेंट की वजह से कि धीरे धीरे खुद ही उनका इंटरेस्ट इनसे जाने लगता है, क्योंकि उनको पहले तो यही लगता है कि हर महीने होना ही है, हर महीने पीरियड्स आने हैं, हर महीने माहवारी आनी है, तो हर महीने जो है अगर मैं उन दिनों में एक्सरसाइज में नहीं इन्वॉल्व रहूंगी तो सबको लगेगा कि यही इसकी डेट है। पहली बात तो यही है, जिसकी वजह से जो मेनार्कल एज ग्रुप की लड़कियां होती हैं उनका एक्सरसाइज है, डांस है, उससे इंटरेस्ट हटता जाता है, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने प्रिकॉशंस लें, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉलो करें, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, फिर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा स्टर्नस एक्टिविटी हम लोग भी मना करते हैं कि फर्स्ट 2 डेज में नहीं करनी चाहिए, बट ये नहीं है कि डांस नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मतलब पीरियड्स को अपने लाइफ का एक्सक्यूज ना बनाएं।
भगवान ने जैसा बनाया है, जो चीज है और जो इम्पोर्टेंट है वो होती रहेगी। जो बायोलॉजिकल फिनोमेना है उसको अपने लाइफ रूटीन को हैम्पर्ड करने का एक एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। जी जी जी, माहवारी है जीवन का आधार, कुदरत का है अनुपम उपहार। तो इसको बहाना बना करके अपने जिंदगी के जो खास काम हैं उनको ना रोकें, बल्कि क्या आप ये कहना चाहेंगे कुछ हल्के व्यायाम या हल्का योगाभ्यास या हल्की प्राणायाम वगैरह जरूर करने चाहिए? हाँ, हल्की एक्सरसाइज है, डेली का वर्क है अपना, कोई भी चीज ऐसी हैम्पर्ड ना करें, रुकने ना दें कोई भी काम को। उस चीज को अपने लाइफ का प्राउड बनाएं। जो बायोलॉजिकल फिनोमिना है उसको आप खुद प्रेस करें, अपने आप को प्रेस करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। और ये सब जो है सोशल डिस्कशंस हैं, फैमिली में डिस्कशन, इन्हीं सब चीज से जो है रेज होगा। जब तक इसको एक स्टिग्मा की तरह हम लोग लेंगे कि मेंस्ट्रुएशन को एक एज ए स्टिग्मा, बहुत सारी फैमिलीज में जैसे इस चीज का डिस्कशन ही नहीं होता है, बच्चे माँ बाप बच्चों को बताते ही नहीं है, हर चीज की एजुकेशन देते हैं हम लोग, हर चीज के लिए स्मोकिंग एरियाज तक होते हैं कि अलग जगह स्मोकिंग एरियाज हैं, पर अलग जगह कोई मेंस्ट्रुएशन के डिस्कशन के लिए कोई एरियाज नहीं है। ये सब चीजें हैं जो सोसाइटी को लैक करवाती हैं, जो इन सब चीजों को हमें कवर अप करना है। मतलब जैसे स्कूल में हर चीज का एजुकेशन दिया जाता है, तो हम सेक्स एजुकेशन जब दे सकते हैं तो मेंस्ट्रुएशन पे भी प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं। जो मतलब बेसिक ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां दोनों साथ में मिलते हैं, जहाँ पे हम दोनों को साथ में एजुकेट कर सकते हैं। हर प्रॉपर एरिया पे हमें दोनों को ये चीज सिखानी है, चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो। जी जी, आपने सही कहा। यानी कि जब हम घर से बाहर निकलती हैं हमारी बच्चियां, हमारे लड़कियां, तो जहाँ कहीं भी वो जाती हैं, चाहे स्कूल कॉलेज, उनके काम का स्थान, वहाँ माहौल ऐसा होना चाहिए, इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि आपस में बातचीत कर सकें, अपनी परेशानियों को शेयर कर सकें, उनका निवारण के लिए कुछ सोच सकें। और उस जगह के लोगों की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि समझें और सहयोग करें, ना कि बचें और उपहास करें। ये डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही बात बताई। अब हम बात करेंगे पीरियड्स लीव। आजकल ये बात हो रही है कि पीरियड्स के समय में ऑफिसेज में या जहाँ कहीं भी काम करते हैं वहाँ पर पीरियड लीव मिलनी चाहिए। आप इसके कितनी पक्षधार हैं, इसको कितना रिकमेंड करती हैं, कितना सपोर्ट करती हैं? क्या ये होना चाहिए या ठीक है इसकी जरूरत नहीं है? पीरियड्स लीव को तो हम जहाँ तक है नहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ये चीजें अगर हम पीरियड्स लीव को हाईलाइट कर रहे हैं तो ये हम वही कह रहे हैं कि अगर पीरियड्स है तो इस समय अपना रूटीन वर्क ना करो, अपना काम ना करो, सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाओ। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी डेली एक्टिविटीज है, अपना काम है, जैसे किसी की कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इम्पोर्टेंट डिस्कशन है या इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, तो वो महिला तो वो करेगी ही। वो ये थोड़ी ना सोचेगी कि आज मेरा जैसे पीरियड आया है तो आज हमें नहीं करना है। जी जी जी। उनको जैसे बीमारी जैसा फील होगा कि हर महीने के 5 दिन मैं बीमार पड़ जाती हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी मिल जाती है। वो परेशान ही रहेगी। ये नहीं है कि पीरियड्स लीव मिलने वाली है, इस चीज को लेके लड़कियां खुश रहेंगी कि अब तो मुझे पीरियड्स आने वाला है, पीरियड्स की छुट्टियां मिलने वाली है। बल्कि घर पे बैठेगी तो उसको और बुरा लगेगा कि मैं अपने साथियों से कुछ काम में पिछड़ रही हूँ। इससे बेटर है कि हम फीमेल्स के लिए ऐसा एनवायरनमेंट कोजी बनाए कि उनको ये ना लगे कि मेरे लाइफ का कोई अलग दिन आया है। नॉर्मल डेज है, नॉर्मल एक्टिविटीज करें अपना। हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि हाँ, ये एक प्रकृति की देन है, इससे हम घबराएं नहीं, ये हमारी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसको बहुत ही सहजता से लें और आगे बढ़ें। और मासिक चक्र से मैं कहना चाहूंगी, मासिक चक्र से ना रहो अनजान, करो स्त्री शक्ति पर अभिमान। ये इसके संबंध में मैं कहना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ हुई एक खास विषय पे, जो कि जिससे ज़्यादातर सब लोग बचते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हमने बात किया। इस चर्चा को हम खत्म करते हैं, लेकिन अंत में आप श्रोताओं को कुछ खास संदेश देना चाहेंगी हाइजीन के बारे में, या इससे होने वाली बीमारियों, जैसा कि आपने बताया सर्वाइकल कैंसर तक हो सकता है अगर हम स्वच्छता और का ध्यान ना रखें। कुछ अंत में कुछ संदेश देना चाहेंगी? सबसे ज़रूरी संदेश हम रेडियो जाको 90.4 FM के श्रोताओं को ये देना चाहते हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यू शुड फील प्राउड, यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ, योर न्यूट्रिशन, योर हाइजीन।
अपने आप को, लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, इस समय में अपने आप को कमज़ोर समझने की बजाय ये जो 5 दिन है महीने के, इसमें अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। जैसे मतलब अपना काम है, पढ़ाई है, फैमिली है, वर्क है, वो तो है ही है, पर अपने आप की इम्पोर्टेंस को इसमें अपने आप से बढ़ाएं। क्योंकि हम अपने आप को अगर इम्पोर्टेंट फील कराएंगे, तब अपने आप की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी दूसरा यह है या सामने वाला है हमें रिस्पेक्ट की नज़र से देखेगा या हमें उस समय इम्पोर्टेंस देगा। तो अपने आप को, अपनी हाइजीन है, न्यूट्रिशन का, इस ड्यूरिंग दिस 5 days यू शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस एंड मोर इन्वॉल्वमेंट टू योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस 5 days। जी, आपने कहा अपने को सम्मान करें और गर्व से कहें, बताएं कि हाँ, ये मेरे खास 5 दिन हैं जो मुझे उपहार में मिले हैं इस प्रकृति से, इस ईश्वर से, और ऐसी कोई छुआछूत की बात नहीं है। मैं अछूत नहीं हूँ इन दिनों में, और मैं वैसे ही सामान्य नारी हूँ, लड़की हूँ, जैसे हर रोज़ होती हूँ। ये मेरे खास दिन जरूर हैं, खास ख्याल रखने के लिए मैं मेरा ख्याल रखना जानती हूँ। आप मेरा सहयोग कर सकते हैं, तो आइए और मुझे समझिए। और मैं कुछ लाइनों के साथ डॉक्टर साहब, मैं अपने आज के माहौल की या पुराने माहौल की बात कहना चाहूँगी। सशक्त नारी हो जाती है बेजान इन दिनों में, अपने ही घर में हो जाती है मेहमान इन दिनों में, स्वयं को स्वयं से होता है एक युद्ध इन दिनों में, ज़माने की नज़रों में हो जाती है अशुद्ध इन दिनों में, प्रति उस नारी के सोच विकृत हो जाती है इन दिनों में, उसकी मुस्कान तक विस्मृत हो जाती है इन दिनों में, उस सशक्त की शक्ति झोंक दी जाती है इन दिनों में, अशुद्ध कहकर आस्था तक रोक जाती है इन दिनों में। सहायक बनकर रखो उस वक्त भी उतना ही स्नेह, स्मरण रखो इन रक्त कणों से ही निर्मित है तुम्हारी देह। तो इसके साथ ही डॉक्टर साहब इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर इस परिचर्चा को, जो कि आप अपने मेडिकल कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती होंगी, यहाँ आज आपने सब श्रोताओं को इससे लाभान्वित किया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।